डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट, या डेफिनेट इंटीग्रल, करेक्ट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट कि जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हों तो उसी में क्या कर देते हैं, लिमिट अप्लाई कर दें, राइट। व्हेन वी अप्लाई द लिमिट ऑन द इंडेफिनेट इंटीग्रल, व्हाट वी गेट द डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा पहले वो समझ लें, और उसके बाद एग्जैक्टली अगर हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल मेनली एरिया कैलकुलेट करने के काम आता है, राइट। कि यहाँ से यहाँ तक लेट्स से हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कोई गिवन था, और ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक था, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b तक, राइट। ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया, f इक्वल टू a टू f इक्वल टू b तक। और इस पॉइंट के मान लिया दिस इज द a पॉइंट एंड दिस इज b पॉइंट। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a कॉमा f a एंड b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a b कॉमा f b। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कर देते हैं कि इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप ले लें, इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप ले लें और इस स्ट्रिप की विड्थ को dx एज्यूम कर लें। क्या कर लें, dx एज्यूम कर लें। अगर dx इनफाइनाइटली स्मॉल है, इफ द dx इज इनफाइनाइटली स्मॉल, तो ये जो ऊपर कर्व पाथ दिख रहा है, यहां से यहां तक जो कर्व पाथ दिख रहा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, अगर बहुत छोटा करते जाए तो इसको क्या हम लोग स्ट्रेट देख सकते हैं, राइट। बहुत पास आ जाए ये दोनों लाइनें तो ये कर्व लाइन क्या हो जाएगी, विच इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ जाएगा या नहीं। बात समझ में आ रही है नहीं, बात समझ में आ रही है नहीं। तो इस स्ट्रिप का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली लेंथ होगा हमारी y, लेंथ इज y एंड विड्थ इज dx, तो एरिया कितना हो गया y dx, एरिया कितना हो गया y dx। और जब हम इसको समेशन कर दें कहां से कहां तक, a से लेके b तक, तो ये हमारा राइट, दिस इज द एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे ये देख लिया हमने। अब इंटीग्रेशन के साथ डेफिनेट इंटीग्रल कैसे अप्लाई करेंगे तो समझे। लेट्स से एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन और इसका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल इज एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, राइट, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अब लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई द लिमिट ऑन इट, तो जब a टू b एफ एक्स डी एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ एक्स प्लस सी, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है, जहां पर भी x लिखा है we have to put this limit on that, right। this value of x is a and b, तो हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, कैपिटल ऑफ एफ बी प्लस सी माइनस कैपिटल ऑफ एफ ए प्लस सी। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। Is it clear to everyone? Is it clear सर to everyone? यस सर। है ना। अब यहां से क्या है कि constant of integration we need not to apply here, right? Constant of integration we need not to apply here, correct?
इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अगर हम कोई एक क्वेश्चन लिखें, लेट से हमारे पास क्वेश्चन है 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या कर लेना है, इसका इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह से इसको इंटीग्रेट करें, और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए अप्लाई कर दे लिमिट को। तो इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह क्या किया जा सकता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, और फिर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दे 0 to 1, तो 1/3 हम बाहर रखें, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, दैट इज 1/3, राइट। इसी को लिखने का तरीका एक और भी है कि स्क्वायर ब्रैकेट ना लिखे, बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं कि x³ यहाँ एक लाइन खींच करके लिमिट लिख देते हैं 0 to 1, राइट, और इसको सिंपली 1/3 1³ माइनस 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? तो either you have to do it by this way or this way, right? Is it clear to everyone? आगे बढ़े। अब how limit change when we apply the substitution? How limit change when we apply the substitution, right? कितना क्लियर हो गया? डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर पाएंगे आप? यस सर। यस सर। है ना? अब जरा देखें सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले ले, लेट्स से अ क्वेश्चन इज 0 to 1 tan inverse x whole square upon 1 plus x square dx, राइट। ये आपका सीबीएसई 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां से देखें तो यहां से हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू द डायरेक्ट इंटीग्रेशन हियर। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। लेट tan inverse x is equal to t, tan inverse x is equal to t, then 1/1 plus x square dx is equal to dt, right? आप चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज, लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा क्या करना होता है कि लिमिट को भी इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही चेंज कर लेंगे, लिमिट को भी इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। हाउ टू चेंज द लिमिट, समझिए। व्हेन x is equal to 0, when x is equal to 0, what is t, right? When x is equal to 0, what is t? t का मतलब क्या हुआ, जब हम t is equal to क्या लिखा हुआ है, t is equal to tan inverse x, so we have to put 0 in place of x, तो tan inverse 0, और tan inverse 0 की वैल्यू कितनी होती भाई, 0। when x is equal to 1, then t is equal to x की यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हमारे पास जब हम लिमिट चेंज करेंगे 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको क्या लिख लेंगे, लिमिट कहां से कहां तक हो गई, अब 0 to π/4, सॉरी ये π/4, 0 to π/4, tan इनवर्स x यहाँ पे t पुट कर दिया, t स्क्वायर, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर dt पुट कर दिया।
कितनी बात समझ में आ रही सभी को? कितनी बात समझ में आ रही सभी को? आर यू गेटिंग? और इसके बाद फिर इसका इंटीग्रेशन कर दे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? टी क्यूब अपॉन 3 0 टू पाई बाई 4। अब यहां से वापस से ओरिजिनल फंक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। जब हमने लिमिट चेंज कर दी तो t को वापस से x के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू कन्वर्ट दिस t इनटू द x, राइट? तो सिंपली ऐसे ही यहीं डायरेक्टली पुट कर दें पाई बाई 4 होल क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो फाइनली क्या आ गया? फाइनली विल गेट pi cube upon 3 times of 4 cube, right? This is the answer. Is it clear to everyone? 4 का क्यूब देख Yes, ले sir. कितना देगा। हाँ मानस, कोई डाउट? No, sir. किसी और को कोई डाउट? अनुराग? नहीं गायब। अमित? No, sir. No, sir. No doubt. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से या नहीं? Yes, sir. कर सकते Yes, हैं sir. ना? देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है बच्चा। डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, राइट? एग्जाम में डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मेनली क्वेश्चन किसके ऊपर आते हैं? मेनली क्वेश्चन आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। मेनली क्वेश्चन किसके ऊपर आएंगे? इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, राइट? तो प्रॉपर्टीज अगर आप समझ लें, प्रॉपर्टीज आपको अगर याद रहे तभी आप कुछ कर पाएंगे अच्छे से। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज ए सम, वो मैं इस एक्सरसाइज के बाद पढ़ाऊंगा ताकि आपके जो वहां पर आंसर आएंगे तो आप उसको आंसर वेरीफाई कर पाएंगे इधर से, राइट? तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, टोटल 8 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, राइट? तो एक एक करके प्रॉपर्टीज समझते जाएं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन पे अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें, इंटीग्रेशन पे अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू फाइंड होती है। डेफिनेट इंटीग्रल में फाइनली क्या पता चलता है? वैल्यू फाइंड होती है, ठीक है? राइट? तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसके वेरिएबल को चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? फर्स्ट a to b fx dx, a to b ft dt, right? a to b ft dt।
क्लियर हुआ? क्या कोई फर्क Yes, sir. पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ रहा? अगर आप इसको प्रूव करना चाहें, when you want to prove it, तो सिंपली एज्यूम कर ले, लेट fx का जो इंटीग्रेशन है ये क्या आ रहा है? कैपिटल fx आ रहा है, राइट? a to b fx dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? ft a to सॉरी fx a to b, और यहां से क्या आ जाएगा? fb माइनस f। Now substitute it. Let x is equal to t. x is equal to t लिया तो dx is equal to कितना आ गया? dt आ गया, राइट? dx is equal to dt आ गया। और डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा लिमिट जरूर चेंज करें, राइट? तो when x is equal to a, t is also equal to a. When x is equal to b, t is also equal to b, right? So a to b fx dx can be written as a to b ft dt, right? इतना लिखा जा सकता है या नहीं? और इस पे भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? fb माइनस f आ जाएगा। Is it clear to everyone? फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ एक जगह पे यूज होती है, ठीक है, थोड़ा सा कम ही यूज होती है, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी, कह रहा है कि लिमिट को अगर हम इन्वर्स कर दें, लिमिट को क्या कर दें? लिमिट को अगर चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव में आ जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, राइट? दैट मीन्स a to b fx dx is equal to minus times of b to a fx dx, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है यह समझिएगा। अगर हम a to b fx dx लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? fb माइनस fa, और b to a fx dx लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगी? fa माइनस fb, राइट? और ये कितने के बराबर? माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये fb माइनस fa लिखा जा सकता है या नहीं, राइट? और ये कितने के बराबर? माइनस ऑफ a to b fx dx। Is it clear? Is it clear? Sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब कोई जरूरी नहीं है कि जो तीसरी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि आप लिमिट के इंटरमीडिएटरी भी कोई पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? इंटरमीडिएटरी पॉइंट भी एज्यूम कर सकते हैं, राइट? दैट मीन्स a to b fx dx, a to b fx dx, हमने क्या किया? a और b के बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया c, हम a to b डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर ले रहे हैं कि a to c fx dx प्लस c to b fx, राइट? c to b fx dx। इतना क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो दिक्कत तो नहीं आता? देखो सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेम चीज आपको मिल जाएगी, क्योंकि FC वाला जो पॉइंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। LHS देखें अगर हम तो a to b fx dx
will be what? FB minus FA, और RHS देखें तो A to C fx dx plus C to B fx dx, ये कितने के बराबर? FC माइनस FA प्लस, और ये कितने के बराबर? FB माइनस FC। तो जिसको अगर हम ओपन करेंगे तो व्हाट वी गेट? FC विल बी कैंसल आउट एंड व्हाट वी गेट? FB माइनस FB। इज इट क्लियर? इज Yes, इट sir. क्लियर टू एवरीवन? Sir. देखो, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये प्रॉपर्टी जो है इंटीग्रेशन की, दिस प्रॉपर्टी इज यूजुअली यूज इन अ पीस वाइज फंक्शन, राइट? कैसे? पीस वाइज फंक्शन के लिए यूज होती है ये प्रॉपर्टी। जैसे इसके ऊपर एक बेस बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूं, और वो बहुत टाइम एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, राइट? इस प्रॉपर्टी के ऊपर पे लेट्स से हमको क्या करना है? 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का इंटीग्रेशन, राइट? 0 to 1 we have to find out integration of greatest integer of x limit 0 to 1। अब हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट? और इसकी वैल्यू हर इंटीग्रल पॉइंट के बाद क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, हर इंटीजर पे ले जाएं। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 कर लो, प्लस 4 to 5, राइट? हमने क्या कर दिया? लिमिट को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? लिमिट को ब्रेक कर दिया। अब लिमिट हमारी 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5, इन सब पॉइंट पे, इन सारे इंटरवल्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड है, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? कोई बताएगा? 0 to 1 से, 0 से लेके अगर हम 1 तक की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है? 0। 1 से 2 तक की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है? 1। 2 to 3 की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है? 2। 3 to 4 की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3, और 4 to 5 तक की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो देखो, ये तो हो गया 0, ये 0 हो गया, और यहां से क्या आ जाएगा? x 1 2 प्लस, यहां से भी क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ x 2 to 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x 3 to 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x 4 to 5। तो सबकी वैल्यू पुट करते जाएं, तो ये 2 - 1 आया पहले, इसका क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 3 - 2, और यहां से 3 टाइम्स ऑफ 4 - 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा? 5 - 4, राइट? और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, राइट? और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आंसर इज 10। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. सभी को समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े।
एनसीईआरटी में एक प्रॉपर्टी गिवन है, वो जनरली यूज नहीं होती है, राइट, और आरडी शर्मा या और बुक्स में देखेंगे तो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन गिवन है और यूज होती है, कभी कभी यूज हो जाती है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल को लिमिट के सम माइनस एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, लिमिट के सम माइनस एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का कोरोलरी कहते हैं या फिर जो शॉर्ट पाथ है, राइट, वो सबसे ज्यादा यूज होता है, विच इज कॉल्ड फोर्थ प्रॉपर्टी, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, a minus x dx, right? This property is widely used when the trigonometric function is given. This property is mostly used when we need to find out integration of trigonometric function. बात समझ में आ रही है नहीं? बात Yes, समझ में आ sir. रही है नहीं? ठीक है, कैसे यूज होती है समझिएगा। एक एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं, इसको सॉल्व भी करना है क्या, प्रूफ करना हो ऊपर तो वाला कर प्रूफ। देंगे, यस सर। ठीक है। तो सिंपली देखो, हमने x के यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू a माइनस टी पुट कर लिया, हमने x के यहाँ पे क्या लिख लिया, a माइनस टी ले लिया, करेक्ट। अब जब a माइनस टी लिया तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस डी टी आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब लिमिट चेंज कर दें, व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। व्हेन x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। व्हेन x इज इक्वल टू a, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, x के यहाँ पे a पुट कर दिया तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस Now- सर। Yes, sir. नाउ अब हमने क्या किया, 0 to a fx dx can be written as माइनस ऑफ x की वैल्यू जब 0 थी तो t की वैल्यू a, और x की वैल्यू जब a है तो t की वैल्यू 0, ft और t की जगह पे ft dt, सॉरी x यहाँ पे हमने क्या कर दिया, a माइनस टी टाइम्स ऑफ dt। वी कैन राइट दिस, कोई डाउट यहां तक, जल्दी जल्दी बोलते जाए भाई, कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है, अब इस पे अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, इस पर अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 to a f of a minus t dt, राइट, ये लिखा जा सकता है या नहीं? अब नाउ अप्लाई द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं मतलब वेरिएबल चेंज कर दें तो 0 to a f ऑफ, और t की जगह पे हमने क्या रख लिया, x रख लिया, बाई प्रॉपर्टी 1, बाई प्रॉपर्टी 1, राइट। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से,
तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x. Is it clear to everyone? इसके ऊपर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके ऊपर बेस्ड मतलब हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड पूछता ही है, राइट. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कैसे यूज होती है एक मिनट रुकिए सर। इस क्वेश्चन को करके दिखा दें. एक क्वेश्चन है ना, एक एग्जांपल ले लें इसके ऊपर बेस्ड. लेट्स से 0 to pi by 2 under root x under root sin minus under root sin x upon under root sin x plus under root cos x. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. और ये प्रॉपर्टी जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो और न्यूमरेटर पे अगर एल्जेब्रिक फंक्शन भी आ जाए तो उसको भी एलिमिनेट करने के काम आती है. तो i इक्वल टू अगर ये गिवन है तो अगर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x upon under root sin pi by 2 minus x plus under root cos pi by 2 minus x dx. 0 to pi by 2 ये कितना हो गया cos x और डिनोमिनेटर में अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x. इसको भी आई नाम दे, आई तो है. दिस इज आल्सो आई एंड दिस इज आल्सो आई. अगर इन दोनों आई को ऐड कर दें, इफ वी ऐड 2i and 2i becomes what, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा और लिमिट दोनों जगह सेम है. अगर लिमिट चेंज होती, डिनोमिनेटर चेंज होता तो ये चीजें ऐड नहीं हो सकती थी. एक जगह पे लिमिट 0 to pi by 2 है, दूसरी जगह पे 0 to pi हो जाती लिमिट, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे. तो डिनोमिनेटर सेम. न्यूमरेटर पे देखिए क्या है, यहाँ पे अंडर रूट साइन एक्स, यहाँ पे न्यूमरेटर पे क्या आ गया अंडर रूट कॉस एक्स. ये ऐड हो गई, ऐड हो गए. फाइनली क्या हो गया, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट. फाइनली 0 to pi by 2 1 dx और इसकी वैल्यू कितनी आ गई pi by 2. दैट मीन्स, और ये कितने के बराबर है 2i इक्वल टू pi by 2 आया है, तो i इक्वल टू कितना हो गया pi by 4. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। है ना, समझ में आ गया. रफ कर रहे हैं. अगली प्रॉपर्टीज पे आते हैं. प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 कहती है कि अच्छा zero to 2a fx dx can be written as 0 to a fx dx plus 0 to a 2a minus x dx, right. इसको अगर हम सही से यूज करना चाहें तो दो तरीके से यूज होती है, समझ लीजिएगा. प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 अलग नहीं है. प्रॉपर्टी 6 का जब डेरिवेशन निकालते हैं तो प्रॉपर्टी 5 का इंटरमीडिएट पॉइंट आ जाता है, राइट. ये क्या है 2 times of 0 to a fx dx if
f of 2a minus x is equal to fx, and 0 if f of 2a minus x is equal to minus of x. ठीक है, ये क्या है भाई? इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो प्रूव करने के लिए सिंपली क्या कर लें, 0 to 2a fx dx, थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करें यहां पर, तो 0 to a fx dx लिखें प्लस a to 2a fx dx लिखें। थर्ड प्रॉपर्टी जब हमने अप्लाई कर दी और इसके सेकेंड पार्ट पे हम क्या कर दें, x यहाँ पर 2a पुट कर, 2a माइनस x, लेट x इज इक्वल टू 2a माइनस t, राइट? x इज इक्वल टू 2a माइनस t इन सेकेंड इंटीग्रल। So simply dx is equal to minus dt, and when x is equal to a, t is equal to कितना आ जाएगा, t is equal to a आ जाएगा। When x is equal to 2a, then t is equal to 0 आ जाएगा, राइट? तो सेकेंड पार्ट हमारा कितने के इक्वल हो जाएगा, a to 2a fx dx can be written as minus a to 0 f of 2a minus t dt। प्रॉपर्टी सेकेंड से इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, तो 0 to a f of 2a minus t dt, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 to a f of 2a minus x, फर्स्ट प्रॉपर्टी से वेरिएबल चेंज करके। तो यहां से ये चीज हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई, ये हमारी कन्वर्ट हो गई 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx, राइट? अब हम देख रहे हैं अगर f of 2a minus x क्या आ जाए, x के इक्वल रहे, तो ये चीज हमारे इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx है, और अगर f of 2a minus x इक्वल टू माइनस fx आ जाएगा, तो ये चीज कितने के इक्वल हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया या नहीं? समझ में आया सभी को? सर ये लास्ट लाइन समझा दीजिए नीचे। ये यस सर। क्या किया हमने, x के यहाँ पे 2a माइनस टी एज्यूम कर लिया, राइट? तो इसका डेरिवेटिव लिखा, तो dx इक्वल टू माइनस जी टी, राइट? x की लिमिट चेंज की, तो a टू 2a फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस a टू 0 f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। फिर थर्ड प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, थर्ड प्रॉपर्टी से इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, तो ये 0 टू a आ गया f ऑफ 2a माइनस टी डी टी, राइट? और फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है वेरिएबल चेंज कर सकते हैं,